हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको क्या होते हैं वेरिएबल्स। तो आप ये देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वेरिएबल्स आर नेम टू स्टोर सम वैल्यूज। जो वेरिएबल होते हैं वो किसी नेम को स्टोर कराने के लिए, किसी डिब्बे में स्टोर कराने के लिए। जैसे कि आपके मम्मी रखती होंगी किचन में, घर के अंदर किचन जो होती है उसमें एक डिब्बा होता है, बहुत सारे डिब्बे होते हैं, और एक डिब्बे के अंदर मैंने रख दी दाल, एक के चावल, एक के कुछ नमक, एक के चीनी। ऐसे ही हम किसी वेरिएबल के अंदर कुछ चीज को स्टोर कराते हैं ना किसी नाम से। उसी तरह जैसे आप चावल के डिब्बे को उठाओगे तो आप उस पर, आपको तो पता है वो चावल है, उसके अंदर चावल रखा है डिब्बा उसका, वो चावल का है, ये दाल का है, ये नमक का है। ऐसे उसके हम वेरिएबल्स के नेम रख देते हैं किस टाइप का है हमारा, ठीक है ना। इसके अंदर हमारी कौन सी वैल्यू है, लाइक दैट इट कैन स्टोर इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, कोई फ्लोट वैल्यू 3.14, ऐसे 1.56 पॉइंट वाली। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स। सेट भी पता है आपको, टपल भी पता है। टपल बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में। लिस्ट क्या होता है, एंड डिक्शनरी। ये सब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो रूल्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ते हैं अब हम आपको। देखो, वेरिएबल शुड स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट ओनली। देखो, जो वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ अल्फ़ाबेट ओनली से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप नंबर से स्टार्ट करोगे वेरिएबल को तो ये एरर दे देगा, ठीक है ना। ये जो होता है ना अल्फ़ाबेट ओनली से स्टार्ट होता है। ये देखो एरर आ गया, नहीं आया। कैन नॉट असाइन अ लिटरली हेयर माई मीट इज इक्वल टू देन इन एंड ऑफ दिस। एरर आ गया, मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया था 1 इज इक्वल टू तरुण, वो भी स्ट्रिंग में। अब मैंने रन करा के देखा तो इसमें एरर आ गया। क्यों आया एरर? क्योंकि देखो इसमें लिख रहा है वेरिएबल शुड स्टार्ट है अल्फ़ाबेट ओनली। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, इसके आगे 1 से इस साइड आगे ए लिख दूँ और फिर इसको रन कराऊँ, तो देखो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कुछ वहाँ पे प्रिंट तो कराया नहीं है। अब हम प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रिंट करा देते हैं। चलो यहाँ पे करा देते हैं प्रिंट, A1 को करा के देखते हैं प्रिंट क्या आता है, ठीक है ना। जब हमने A1 को प्रिंट कराया तो आ गया मेरा नाम तरुण। ये देखो गाइस। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसका। सेकंड क्या होता है, वेरिएबल नेम शुड हैव द वाइट स्पेस, नॉट हैव अ वाइट स्पेस। हम इसका नेम जो होता है ना ये वाला, इसमें हम कोई स्पेस नहीं दे सकते। देखो ये एरर आ गया, तुरंत एरर, हमें ऑटोमेटिक पता चल गया इसमें एरर आ गया, रेड लाइन्स आ गई देखो, ठीक है ना। और क्या है इसमें आगे, वी कैन नॉट यूज डेटा टाइप नेम एज अ वेरिएबल नेम। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो डेटा टाइप होते हैं ना, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, सेट, टपल, डिक्शनरी, इनको भी हम इसके अंदर नहीं रख सकते हैं, वेरिएबल के नाम को नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। और वेरिएबल नेम आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब पढ़ सुनो। देखो आप देखो, जैसे मैंने लिख दिया A1 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल A, ठीक है ना, कैपिटल A लिख दिया। और मैं यहाँ को इसको रन करा के देखता हूँ। चलो कैपिटल A और 1A, देखो ये क्या आ गया, नेम एज 1 इज नॉट डिफाइंड, यू डू मीन A1। देखो ये हमको दे रहा है A1, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कैपिटल A और 1, और मैंने प्रिंट क्या करा है स्मॉल a और 1। ये पाइथन समझ नहीं पा रहा है आप किस चीज़ को करा रहे हो। बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि ये छोटा a और जो बड़ा a है ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें ये सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लिख दूँ और फिर इसको रन कराऊँ, देखो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना प्रिंट होगा जो भी आपने प्रिंट करवाया है वो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होते हैं। असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स इन द पाइथन अलाउ मल्टीपल वेरिएबल्स एट अ टाइम। जो पाइथन होता है ना वो बहुत सारी वेरिएबल्स को एक साथ ही असाइन कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है एक्स वाई जेड की वैल्यू है ऑरेंज, मैंगो और बनाना। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और अपने इस पेस्ट में, इस कोड में जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड और यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज, मैंगो और बनाना। उसमें से ही कॉपी कर लिया मैंने, देखो इसमें से ही मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया ये। और देखो अब क्या करता हूँ मैं इसमें, अब हम प्रिंट कौन सी वैल्यू को कराएं, आप बताओ प्रिंट कौन सी वैल्यू को कराएं। हम प्रिंट करवा देते हैं y की वैल्यू को। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है जब हम प्रिंट करवाएंगे। तो हमने दी थी इसको 3 वैल्यू और ये हमको दे रहा है सिर्फ मैंगो y।
क्यों क्यों दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्यों इसीलिए क्योंकि जो x की वैल्यू होती है वो पहले आएगी, मतलब कि ऑरेंज, और जो y की वैल्यू है वो आएगी मैंगो, और जो z की वैल्यू है वो आएगी बनाना। अगर यहाँ पे z पहले होता, हम यहाँ पे लिख दे z और यहाँ पे लिख दे x, तो z की वैल्यू क्या आएगी, देखो हम यहाँ पे z को प्रिंट करवा देखते हैं एक बार। यहाँ पे z की वैल्यू आई ऑरेंज, क्यों, देखो z पहले है तो इसका और इसके साथ होगा, ठीक है ना, z का 1 के साथ, ऑरेंज के साथ, और जो y है वो मैंगो है, और जो x है वो बनाना है। आगे समझ में क्या होता है ये बहुत सारी चीज़ों को हम इसके साथ एक साथ ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्कैट वेरिएबल्स क्या होते हैं। पाइथन अलाउ यू कैन कॉन्कैट द वेरिएबल यूजिंग प्लस आइकन से हम बहुत सारी वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है इसमें x इक्वल्स टू पाइथन, और नेक्स्ट लाइन में लिख दिया y इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग। जब हम इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो क्या आएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग। इसको देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके, ठीक है ना। इस सबको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू डबल कोट्स में ही पाइथन, और नेक्स्ट में लिख देते हैं y इक्वल टू डबल कोट्स में ही प्रोग्रामिंग। मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग, और z इज इक्वल टू क्या करवाऊंगा मैं, x और प्लस y। क्यों, मैंने ऐसा क्यों करवाया, देखो जो z की वैल्यू है वो x और प्लस y दोनों की वैल्यू मिलके एक साथ होगी। अब हम प्रिंट क्या करवाएंगे, देखो अब हम प्रिंट करवाएंगे, ना ही हम x को प्रिंट करवाएंगे ना ही y को, हम करवाएंगे z को। क्यों, क्योंकि z को हमने वैल्यू असाइन कर दी है, x की और y की दोनों एक साथ मर्ज होके आ जाएंगी वो। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो क्या आएगा गाइस, पाइथन प्रोग्रामिंग, दोनों एक साथ वैल्यू आ गई, ठीक है ना, दोनों एक साथ वैल्यू आई हैं, पाइथन भी और प्रोग्रामिंग भी, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी करवा सकते हैं, ओके। अगर हम यहाँ पे लिख देते कुछ और, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको काट के हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 5, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो। अब देखो क्या आ गया, 7, 5 और 2 7 आ गया, ठीक है ना। हम ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे दोस्तों, टाइप कन्वर्जन क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है ना। कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड द कन्वर्जन, और टाइप कास्टिंग कहते हैं उसको हम, ठीक है ना। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेना, उसको ही हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। कैसे, इसको हम देखते हैं, अपने VS कोड पर जाते हैं, इसको सबको हटा देते हैं, पहले इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, जब देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है ना। मैंने लिखा a इज इक्वल टू इंट, इंट क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे तो भाई, ठीक है ना। फिर मैंने करा इनपुट, इनपुट का क्या मतलब होता है, हमको कुछ प्रिंट करवाना है उससे, हमको इनपुट लेना है, खुद देना है उसको, ठीक है ना। हमको कीबोर्ड से कुछ लिखना होगा इसीलिए, ठीक है ना। अगर आपको इंट इनपुट का कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है ना। अब फिर हम इसके अंदर एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हम इसमें लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। और फिर हम प्रिंट करवा देंगे इसमें ए की वैल्यू, ए वैल्यू इज, और यहाँ पे एक कॉमा लगा के ए लिख देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एंटर कराएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको रन करते हैं ना, जब क्या आता है, देखो हमने इसको रन करा और यहाँ पे लिख दिया मैंने 25, तो जैसे ही हमने 25 करा तो वैल्यू इज 25 आ गई। अब हम इसको देख लेते हैं क्या, टाइप प्रिंट टाइप फंक्शन भी यूज़ करके देख लेते हैं एक बार क्या आता है, टाइप, और यहाँ पे लिख दिया हमने ए, ओके। अब फिर जब हम इसको रन करते हैं एक और बार, तो हम दोबारा से 28 दे लेते हैं, चलो 28 लिखा तो वैल्यू आ गई 28, और क्लास क्या आया, इंटीजर। अब यहाँ पे हम इंट को काट दें और यहाँ पे लिख दें स्ट्रिंग str, ठीक है ना। और एक बार जब रन करा के देखते हैं क्या होता है। जब मैंने रन कराया तो इसमें मैंने लिखा अपना नाम, तो देखो आ गया द वैल्यू इज तरुण, और क्लास str मतलब स्ट्रिंग वैल्यू। ऐसे आप यहाँ पे फ्लोट दे सकते हो। इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब वैल्यू को किसी भी चीज़ में हमको वो ही वैल्यू देनी हो। जैसे हमें फ्लोट देना हो तो फ्लोट में ही वैल्यू आए, जैसे नंबर में कोई 3 पॉइंट में वैल्यू आए। स्ट्रिंग देना ही हो
तो आपको कोई अपना नाम दे सकें, हम कुछ भी दे सकें, नाम वगैरह वगैरह, है नहीं, नंबर्स में। अगर हमको नंबर देना हो सिर्फ हम उसमें नंबर ही लिख सकते हैं, तो हम उसको इंट दे देते हैं, इंटीजर वैल्यू। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप अपना रोल नंबर लिखते हो, वो किस में होता है, इंटीजर में होता है ना, इंट में होता है ना, नंबर्स में, तब उसको इंटीजर वैल्यू दे देंगे। जब वो आप आगे बढ़ोगे, वेबसाइट बनाओगे या जारविस वारविस बनाओगे ना, जब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सब क्या होता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, अच्छे से बिल्कुल समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जल्दी से बताओ, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। आप लोग इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।